जय परमहंस गुरु किशोरदास महाराज, पतित पावन परम करुणामय श्री शुक्ल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की, परम करुणामय श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुदेवी की जय, अंश तत्वात्मक गौर हरि की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, जय कार्तिक दामोदर वर्तमान सेवा की जय, श्री आधारुण जगत की जय, जगत पालन करने वाली की जय, जय समागत भक्त वृंद की जय, परम पूजनीय गुरुवर्ग की जय, परम पूजनीय वैष्णव की जय, समागत भक्त वृंद की जय। गौर गुरुदेव गौरचंद्रा श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भूमोस्वकलितपादानां धूलिधूसरमण्डलं प्रणाम। श्री गुरु महाराज की जय। कल हमने श्रवण किया कि ओम का जो शब्द है वो अपने आप में ब्रह्म है। जो प्रणव है ओमकार, सभी संप्रदायों ने से स्वीकार, जितने भी वो चाहे रूप को मानते हैं चाहे ना मानते हैं, चाहे वो किसी भी मतलब धर्म की बात करना, उसमें जो ध्वनि है, जो नाद है, उसको सभी ने स्वीकार। मैंने एक दिन देखा वो अरबी में अल्लाह लिखा हुआ, उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए तो ओमकार दिखता है। अल्लाह ऐसे कर दिया जाए, जैसे लैंडस्केप है वर्टिकल कर दिया जाए, अल्लाह लिखा जाए। ओम 786 जो उनकी सर्वश्रेष्ठ संख्या है, वो 786 को अगर हिंदी में लिखा जाए तो ऐसे 7, ऐसे 8, ऐसे 6, तो 6 को ऐसे कर दो, उल्टा कर दीजिए, सब उल्टा कर दिया। उन्होंने क्या किया, सब कुछ उल्टा किया। तो 6 को पहले ले आओ, ऐसे ऐसे पूरे का पूरा पलटा मार दो, तो ये 6 का 3 बन गया, और इधर से नीचे करे तो 8 बन गया, इधर ऊपर करे तो 7 बन गया, तो ये ओम बन गया। मानना नहीं ना से है, पर हमने भी नहीं माना, तुम नहीं मानते तो हम क्यों। मूल बात कहने की, यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 156 नंबर सूत्र को उठाया और बोला ये जो मंत्र है, ये जो नाम है, ये
सर्वोच्च ही, सब लोग इसका उच्चारण कर सकते। फिर आगे उसको भक्तिविनोद ठाकुर जी अपनी काव्य भाषा में पद्य के रूप में लिख रहे हैं। अव्यक्त हैते कृष्ण स्वराट स्वतंत्र, ब्रह्म आत्मा भगवान लिंग त्रय तंत्र। कहते हैं अव्यक्त से कृष्ण स्वराट स्वतंत्र, जो अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं है, दिखलाई नहीं देता, उनसे श्रेष्ठ कृष्ण जो है स्वराट है। अपना ही उनका, राट का मतलब होता है राज्य, राजा, जहां अपने उनका विस्तार है, अपना उनका विस्तार। तो स्वराट का मतलब वो किसी के अधीन नहीं, इसलिए वो स्वतंत्र है। किस प्रकार से? ब्रह्म, भगवान, आत्मा और भगवान। ब्रह्म, आत्मा, भगवान। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। आकार उकार आर मकार निर्देश्य, ओम हरि कृष्ण राम नामेर विशेष। इसमें क्या क्या शब्द हैं? अ उ म, अ उ म, ओम। कहते हैं इस ओम में हरि कृष्ण राम, यही नाम विशेष है। जब ओम बोल करके ओम हरि, ओम कृष्ण, ओम राम, इस प्रकार से कहते हैं नाम का विशेष स्वरूप प्राप्त होता है। हरि हईते अभिन्न सकल हरि नाम, वाच्यवाचक भेदे पूर्ण करे काम। भगवान का नाम जो है वो हम हमेशा हरदम हरि नाम से अभिन्न है, लेकिन जो बोलने वाला है वाचक, वो जिसका नाम ले रहा है, राम कह रहा है, यहां बैठे हम कई बार गोपाल बोलते हैं, तो वो गोपाल बोलने से किसको इंगित हो रहा है, डिपेंड ये करता है। जो वाचक है वो किसे वाच्य कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। इसलिए कई लोग, दुर्भागापन है वो, तो नाम लेते हैं केशवाय नमः, नारायण नमः, विष्णु नमः, मधुसूदनाय नमः, तो कोई अपने गुरुदेव को स्मरण कर लेंगे मधुसूदनाय नमः। ये दुर्भाग्य है कि किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को आप भगवान के नाम के साथ तुलना करें, गलत। मेरे को किसी ने बोला, महाराज आपको तो हमेशा संध्या बंदन के समय आप तो हमारे कंधे पे बाजी बजाते हुए आदमी। मैंने बोला सर्वनाश कर रहे हो अपना भी और मेरा भी। तो किसी भी तरह से जब हम लोग हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर बोलने से शक्ति को नहीं देखना, हे नाथ, हे प्रभु, हे करुणामय, करुणामय बोलने से इसको नहीं देखना। क्योंकि अगर आप भगवान के नाम को, उस वाच्य को, जिसको वाचन कर रहे हो, जिसको बोल रहे हो, उसको नहीं लक्ष्य करोगे तो आपका वाचन, आपका बोलना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए यहां कहते हैं पूर्ण काम जो है करते हैं उसके अनुसार। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम प्रभु कहे कही राम। यही महामंत्र, यह जपो दिया सबे करिया निर्बंध।
यह हईते सर्व सिद्धि हईवे सवार सर्वक्षण बोलो इथे विधि नहीं यार। महाप्रभु ने कहा कि ये महामंत्र करो, इसी से तुम निर्बंध हो जाओगे, बिना बंधन के करो तो बंधन मुक्त हो जाओगे। निर्बंध का दो अर्थ। पहला अर्थ कि तुम्हें बंधन नहीं है, खाइते शुभ यथा तथा नाम, इसका अर्थ ये है। दूसरा है, अगर बंधन रहित होकर के, मतलब किसी आग्रह के रहित होकर के करोगे तो निर्बंधन हो जाएगा। किसी बंधन में पड़ के, किसी आग्रह को लेकर के करेंगे। क्यों? यह है सर्व सिद्धि। भगवान का एक नाम है सर्व, तो सर्व सिद्धि का अर्थ सीधा सीधा भगवत प्राप्ति। क्योंकि किसी व्यक्ति को 1000 करोड़ दिया जाए, लाख करोड़ बाकी है। किसी को पृथ्वी का साम्राज्य दिया जाए तो ब्रह्मांड बाकी है, उसको ब्रह्मांड का आधिपत्य दिया जाए। इस प्रकार से कहीं भी सर्व सिद्धि शब्द जो है वो जाकर के रुकता नहीं है। लेकिन अगर श्री कृष्ण ही किसी को मिल जाए तो कुछ बाकी रह ही नहीं सकता। तो सर्व सिद्धि ये है। तो खाइते शुइते यथा तथा नाम लय का मतलब एक बार गुरु महाराज जी ने बोला, कहते तो माला कर रहे थे गुरु महाराज, कोई लाया प्रसाद ले आया, हम माला छोड़े। गुरु जी की माला छोड़ने का मतलब गुरुदेव ठाकुर जी के डायरेक्ट साक्षात सेवा में विराजमान रहते और हमारी तरह तो माला करते हैं। अब माला छोड़े तो लोग देखेंगे, और देखेंगे क्या, गुरु जी ने माला छोड़ दी प्रसाद के लिए, असि फटाक देना माला छो प्रसाद खाओ, ये देखेंगे। अब प्रसाद खाएं तो ये देखेंगे लोग कि भाई गुरु जी तो माला करते करते खा लेते हैं। इस स्थिति जुड़ जाए। गुरु जी मेरे को बोलते कोई तुलसी पत्ता है तो मेरे पास है, वही पत्ता है, उसका तुरंत उससे देना। गुरु जी ने ऐसे किया, गुरु जी की बारीक सी जीभा ऐसे ऐसे हिल गई, मैंने उस पर छोटा सा टुकड़ा रख दिया। मतलब लोग हैं, बाहर हरिनाम करे जगन्नाथपुरी में, ज्यादा संग नहीं मिला मेरे को गुरु जी का, ज्यादा देर रह नहीं पाया, जिम्मेवारियां थी मठों की, इसलिए जितना संग मिला उसमें गुरु जी ने बहुत कुछ दे दिया। उसका आधा टुकड़ा मेरे पास बाला हुआ था। तो खाइते शुइते यथा तथा नाम लय का मतलब माला लेकर के खाना, माला कर रहे हैं ना, ये नहीं। माला का मतलब है यहाँ पे अदीक्षित तो नहीं है कोई। माला का मतलब है लाइव भी चल रहा है, एक सेकंड के लिए लाइव देखो। माला लेके किसी को प्रणाम करेंगे, ये सर्वथा अनुचित है।
जब आपको भोजन करना है तो माला पूरी करके आप भोजन कर लीजिए। कितने 4 मिनट से ज्यादा 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट में माला, आप प्रलय तो होने वाले नहीं कि बस 5 मिनट में अगर सांस नहीं लिया तो मर गए, ऐसा तो है नहीं भोजन के लिए। तो ये बात ध्यान रखनी, क्योंकि जब हम अपने साधन के बीच में भोजन, शयन, मलमूत्र त्याग इत्यादि करते हैं साधन के बीच में, और जब हमारा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, उस अवस्था में, अस्वस्थ अवस्था में ये सब विधि नहीं है। स्वस्थ अवस्था में अगर हम सब ये करते हैं तो जितना साधन किया होता है वो सारे के सारे देवताओं को ले जाने का पूर्ण अधिकार है। विशेष करके शिव जी के गण तैयार रहते हैं कि ये गलती करें और हम अपना पेट भरें। वो तो साधन नहीं कर सकते। वैष्णव है शिव जी, इसलिए कहते भैया देखो जो भी है तुम तो जो मर्जी करो प्रेतो, लेकिन अगर कोई वैष्णव ऐसे करे उसे उठा करके उसके जो पुण्य है उसे उठा के दे पाते। और शिव जी वैष्णव कहते भैया इसको तो समझ नहीं आ रही कर क्या रहा है, उसे संभाल लेते। फिर कभी इसको संस्कार के रूप में, वो सिस्टम है, मतलब ऐसा कोई शिव जी पकड़ने नहीं आती है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है कि वो लूज हो जाते हैं और वो एक तरह से ड्रेन हो जाते हैं, और ड्रेन होकर के वो चले जाते हैं। ये भजन रहस्य है, ये है भजन का रहस्य। और ड्रेन होकर के, जैसे हमारा उसमें टेरेस क्या बोलते हैं उसको, डिलीट करते हैं ट्रेस ब्लॉक, ट्रैश ट्रैश बॉक्स में चले जाते हैं, ऐसे होते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले के लिए गुरु जी ने बोला। हमारी बहन जी बच्ची थी, जब तबीयत खराब हुई उनकी, तो पूरी महाराज जी ने, हमारी माता ने बोला तू माला कैसे करती है, तो हमारे गुरु जी ने बोला माला करने बोले। तो विष्णु प्रिया वगैरह ये लोग एक ही ग्रुप के हैं, तो उन्होंने गुरु जी से पूछा होगा, गुरु ने बोला हाँ तो कर सकते, हरिनाम कर सकते हैं। अब इन महापुरुषों ने क्या समझा, हरिनाम मतलब माला। गुरु महाराज जी को हमारे पूरी महाराज जी, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, उन्होंने जाकर के, जब पता लगा उनको, उन्होंने जाकर बताया कि महाराज आपने क्या बोला। कहते हरिनाम तो सब समय कर सकते, ये भोले भंडारी, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या अपवित्रता क्या पवित्रता होती। पूरी महाराज जी ने समझाया कि महाराज जी इस प्रकार से मलमूत्र उनके शरीर में लग जाता है, आप उन्हें कैसे कह सकते हैं। कहते हमको तो मालूम नहीं ये सब होता है। मैं विष्णु महाराज, हम लोग उसी तरीके से गुरु से मिलने क्या आदेश। कहते देखो हम तो ब्रह्मचारी है ना, हमको तो पता नहीं ये सब क्या होता है। पूरी महाराज जी हमारा वो बोला, उसमें वो लोग अपवित्र होता है, उसमें आंखें नीचे, जो वार्तालाप कर रहे हैं उस वार्तालाप के अंदर किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आंखें नीची हैं। तो वो तो हमको पता नहीं, वो बोला महाराज जी कि अपवित्र होता है, उसमें कुछ गंदगी लगा होता है, तो इसलिए हरिनाम कर सकता है। तो विष्णु महाराज जी बोले, तो सन्यास नहीं हुआ था उनका, चंद्रशेखर बोले हमारे हरिनाम कर सकता है का मतलब क्या है। कहते हरे कृष्ण महामंत्र कर सकता है, माला नहीं पकड़ सकता। हम लोग हरिनाम का मतलब माला समझ रहे हैं, और उस वक्त भी गुरुजी ने जो बोला उन लोगों को, हरिनाम तो सब सुना खाए तो शुद्ध, क्योंकि गुरुजी उस परम भाव में है कि जहां गौर किशोर दास बाबा जी महाराज छुप करके बैठ गए
कि कोई ना आए मिलने को, वहां हरिनाम करो। लैट्रिन के अंदर छुप कर बैठो, वहां हरिनाम करो, क्या करोगे? उनकी जैसी स्थिति को आप अपने पे घटित करोगे तो कुछ होगा नहीं, वास्तविकता में कुछ नहीं होगा। जितनी माला करते तो कुछ नहीं होने, होना ही नहीं हरिनाम, क्योंकि वो सारा ले जाना किन्होंने? देवगणों ने। इसलिए तम निर्भजम भज गुण निधि पावनम पावनानां सत्यारजन्मतिरतितरम उत्तम श्लोकमूलिम तद्दन अंत कर्ण कुहरे हंत यन्नाम अभानोर अभासु।